एक्सरसाइज करने के लिए? क्योंकि आइडियल हमेशा जो होता है वो कोई ना कोई प्रोफेशनल होता है, कोई एथलीट होता है या कोई ऐसा फिटनेस फ्रीक होता है जिसको हम देखते हैं कि, और जो आजकल एक वर्ड चला हुआ है पुशिंग योर लिमिट्स। तो आपके हिसाब से कितनी अवेयरनेस है, क्या माहौल है, अंदर से आपको कैसा दिखता है जब हम ये कहते हैं कि ओवर एक्सरसाइज इज डेंजरस? देखिए, बात तो बहुत ही सही है दैट अति सर्वत्र वर्ज्य, एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज बैड। बी इट आप चाहे बहुत फोर्सफुली अपने आप को एक्सरसाइज की ओर डाल दे। सी यू हैव द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। तो जब आप बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री सो आई हैव सीन थिंग्स क्लोजली, तो इसमें मैं दोनों साइड यानी ट्रेनर्स एज वेल एज क्लाइंट्स दोनों के एक्सपेक्टेशंस की बात करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट्स भी ये डिमांड लेके आते हैं कि मुझे 2 महीने में मेरी शादी है, आई जेन्युइनली वांट टू लुक वेरी प्रिटी एंड आई हैव टू ड्रॉप अ लॉट ऑफ वेट, तो मेरे को कुछ मिरेकल वाला वर्कआउट दे दीजिए। या फिर ट्रेनर्स कई बार जाने बिना क्वालिफाइड नहीं होते, सर्टिफाइड नहीं होते, तो वो मॉरली गलत है और फिर वो क्लाइंट्स को थोड़ा पुश कर देते हैं। सो बेसिकली जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है एज अ फिटनेस प्रोफेशनल, तो हम एक टेस्ट देते हैं जिसे हम कहते हैं PAR-Q, फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनेयर, जिसमें ये पहले पूछा जाता है कि क्या आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, क्या आपकी कोई हिस्ट्री रही है, क्या आपकी कोई हेरिडिटी है। उसके बाद हम क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। सो आई वुड स्टार्ट विथ सेइंग कि डोंट गिव फिटनेस अ बैड नेम, यानी ये फोबिया रखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जिस भी हम एक्टर्स की नहीं पर इन जनरल सभी की बात करें कि अगर कोई बंदा, देखिए फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेस, ऑल्दो वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज 30 क्रॉस करती है वैसे वैसे हमारे मसल्स डेटोरिएट थोड़े थोड़े होने लगते हैं। तो उसको बरकरार रखने के लिए, उनको इंप्रूव करने के लिए लीन मास, वी मस्ट डू वेट ट्रेनिंग। पर जब बात आती है कितना किया जाए वर्कआउट ताकि वो एक्सेस ना हो जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू योर बॉडी, ऑल्सो स्टार्ट स्लो। ऐसा नहीं कि आप आई ऑलवेज से दिस टू माय क्लाइंट्स कि आप जिम में जाते हैं तो रिमेंबर कि आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं, ना कि ईगो बिल्डिंग के लिए। तो ये मत सोचिए जी। और आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि लोग जल्दी क्विकली ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेना चाहते हैं। आज खतरे का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। डॉक्टर गोयल, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि लोगों ने, चलिए हमने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी और क्विक रिजल्ट के लिए कर रहे हैं या फिर लंबे समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से खतरे की घंटी क्या है, कब हमें समझ, इन्होंने कहा कि आप अपने बॉडी की आवाज सुनिए, तो बॉडी की लैंग्वेज क्या है, हमें ये जानना है। डॉक्टर गोयल। या मनोज जी, एक सबसे बड़ा इसका प्रैक्टिकल इंडिकेशन है कि जब आप वर्कआउट के बाद अच्छा फील करने के बदले आप बिल्कुल टायर्ड एंड ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इसको ओवरडू कर रहे हैं। जब आप दिन भर पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्यास ज्यादा लग रही है, पसीना इतना आ गया है एंड यू डोंट फील गुड, तो इसका मतलब यू आर ओवरडूइंग योर एक्सरसाइज एंड आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं। सेकेंड, व्हेन you keep thinking every time, every hour about exercise and body building, so that is basically mentally overdoing it, which makes it physically overdoing it next day by you जी। so ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद आपको अच्छा फील होना चाहिए, आपको फुल ऑफ एनर्जी महसूस होना चाहिए, ना कि ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी महसूस होना चाहिए। जी। और जो ओवर एक्सरसाइजिंग की हम बात कर रहे हैं, ओवर वर्कआउट की बात कर रहे हैं, उसमें खास बात जो ध्यान देने और समझने की है कि हम सिर्फ बहाना भले हो कि कुछ लोगों की मौत हो गई, लेकिन मौत अंतिम परिणति है। मौत से पहले भी कहीं आप अपने आप को डैमेज ना कर रहे हो, ये समझना जरूरी है एक्सरसाइजिंग में, क्योंकि आपने ये शुरुआत इसलिए की है ताकि आपकी जिंदगी और ज्यादा सेहतमंद हो, लंबा जिए आप। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और थोड़ी बारीक बातें आपको समझाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
हर रुकावट है जीत की तरफ फिर से आगे बढ़ने का मौका। फिर से एक सुरक्षित शुरुआत के लिए जुड़िए एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक DBS से। We've got his back. And her back. And their back. And her back. And her back too. By committing to use over 136 million kilos of recycled plastic for a safer and greener tomorrow. Lenovo, we've got your back. बारिश में भीग गई थी, निमोनिया हो गया। आपको? मैं भी भीग गई थी। खुल के जीने का बदल रहा है अंदाज मैक्स बूपा के नए अवतार के साथ नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। इस बुखार ने तो होश ही उड़ा दिए। सच में। जिंदगी को क्लेम कर ले। प्यार के चक्कर में राय साहब का बेटा दुकान भी लुटा सकता है। शुक्र है अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर इनका बेहतर कंट्रोल है। विजडम पे, जहां ये मैनेज करते हैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स। विजडम। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. यार मत पूछ यार, फिर से स्टॉक्स में फंस गया। तो स्टॉक्स के साथ बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, गोल्ड में बैलेंस कर। इसमें बहुत तामझाम है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा है ऑल इन वन अकाउंट। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कैसी होगी कल्पनाओं से परे हमारी दुनिया? कैसा होगा हमारा आने वाला कल?